सो हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने स्टार्ट कर दिया है केमिस्ट्री क्लास 12 का जो कि चैप्टर पहला है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ समझना होगा जो कि है कंटेंट। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो उन सबसे पहले ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये टॉपिक्स पता नहीं होगा तो फिर आप अच्छे से इसको एक सीरियल वाइज आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बस इसके बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो नहीं होने वाला है, बट इसमें हम टॉपिक सारे जानने वाले हैं कि एक्चुअली हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ने वाले क्या क्या है, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला इससे, और मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिख दिए हैं एंड इसके बाद भी बहुत सारी टॉपिक्स हैं। तो स्टार्ट करते सबसे पहला शुरू से। तो सबसे पहले यहाँ मैटर है। इसमें सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा मैटर के बारे में, जो कि सॉलिड है। यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले एक्चुअली में सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ने, मतलब क्या कि लिक्विड और गैस, ये सब तो हम लोगों ने मतलब क्लास 11, 10th, 9, 8 सब में पढ़ चुके थे। बट एग्जैक्टली हमको यहाँ इस चैप्टर में सिर्फ सॉलिड के बारे में पढ़ना है, यानी कि ये एक क्लास को जैसे कि एक ह्यूज एक क्लास है एंड इसमें जो चैप्टर्स ही सॉलिड। तो जैसे कि हम लोग बचपन में कभी बस सॉलिड से एक डिफिनेशन पढ़ देते थे, बट यहाँ पर एक ह्यूज चैप्टर्स आ गए जिसके कारण बहुत ही डिटेल और गहराई में जाकर हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे मैटर्स के बारे में। उसके बाद मैटर्स के बारे में पढ़ने के बाद उसके प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड द सेकेंड है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन। अब देखिए यहाँ पर सॉलिड के क्लासिफिकेशन हम लोग तो पहले जो मतलब पिछले क्लास में हम लोग इसको बिल्कुल ही सब पता नहीं था, बस जाने हाँ सॉलिड ये होता है जिसका एक डेफिनेट शेप होता है, बस इसको कहते हैं सॉलिड, राइट। बट यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आता है दो, जो है एक एमोर्फस एंड दूसरा है क्रिस्टलाइन। अब एमोर्फस जो होता है वो बस एक सूडो है, मतलब क्या कि जो दिखता है बट होता नहीं एक्चुअली, मतलब ये झूठा सॉलिड है। इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, बट यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पर है क्रिस्टलाइन एमोर्फस एंड दूसरा है क्रिस्टलाइन। और एमोर्फस जो होता है वो बस झूठा है, जो कि सूडो बोलते हैं उसको, जो कि एग्जैक्ट में ये दिखता है सॉलिड बट होता एक्चुअली में नहीं है। और दूसरा है क्रिस्टलाइन, जो कि ये बहुत ही सॉलिड होता है। एंड इसी बार हम लोग तो ज़्यादा हम लोग एमोर्फस के बारे में बात तो नहीं करने वाले, तो यहाँ पे मेन हम लोग का क्रिस्टलाइन, तो क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग को टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो फिर जैसा कि हम लोग बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ऑब्वियसली इसके बारे में डिटेल में दिया रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे। फिर सेकंड में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप के जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड फिर जो आता है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। अब ये क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल क्या होता है, जब हम लोग एक मान लीजिए एक सॉलिड है, वो सॉलिड किस तरह से फॉर्म होता है, तो बस इसी के बारे में क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल में करके फॉर्म होता है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप बहुत ही इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है क्या कि एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। एटम के अंदर जो यूनिट सेल प्रेजेंट होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर जब ये सब सारे पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे आता है टाइप ऑफ लेटाइस फॉर्मेशन। तो लेटाइस जो है किस तरह से फॉर्म्स होता है लेता है, तो उस तरह का फॉर्मेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, टाइप ऑफ लेटाइस फॉर्मेशन में। बट ये जो अभी इतना ही कंप्लीट नहीं होता, अभी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट है जो कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी यूनिट है। के बाद आता है पैकेजिंग ऑफ सॉलिड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स का भी थोड़ा जरूरी पड़ेगा, तो इसमें आता है पैकेजिंग ऑफ सॉलिड। तो ये हो गया, तो किस तरह से सॉलिड पैक्ड होता है। एंड इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और भी इसके बारे में पैकिंग इफिशियंसी पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स भी आते हैं तो यूज़ करना होगा। उसके बाद आता है वाइड्स। अब वाइड्स क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ आप दुनिया में जितना भी चीज़ आप सॉलिड देख रहे हैं वो एग्जैक्ट पूरा तरह से वो सॉलिड नहीं होता। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये एक मैंने सॉलिड बनाया है, जो कि ये एक इस तरह से होता है, ठीक ना। ये मान लीजिए ये एक बॉल है, ठीक। इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पर है सारे इस तरह से एटम्स भरे हुए हैं, राइट। अब देखिए होता है कि एक्चुअली में क्या है कि ये एक पूरा तरह से नहीं भरा हुआ। इसमें देखिए यहाँ पर हल्का सा स्पेस आपको मिलेगा, इस जगह आपको स्पेस मिलेगा, इस जगह ये इस जगह स्पेस मिलेगा, इस जगह स्पेस मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इस दुनिया इतना भी सॉलिड है वो एग्जैक्ट पूरा तरह से सॉलिड नहीं, क्योंकि उसका जो जब आप उसको बहुत ही मैक्रो जूम करके देखिएगा तो वहाँ पर भी आपको हल्का हल्का गैप दिखेगा, और उसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइड्स बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक्स। एंड उसके बाद आता है डिफेक्ट्स इन सॉलिड। अब ऑब्वियसली सब में तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, तो सॉलिड में भी होगा, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट ऑफ सॉलिड के बारे में। एंड फिर आता है हम लोग का इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो सॉलिड का है, इसका अलग अलग बहुत सारे क्या होता है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है, कोई कुछ भी नहीं बनाता है। तो ये सॉलिड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसका बहुत से एग्जांपल्स भी होगा। तो ये आ गया। उसके बाद आता है फिर बैंड थ्योरी ऑफ मेटल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर।
मतलब कोई भी सॉलिड हो सकता है, या तो पूरा तरह से कंडक्टर हो या तो पूरा तरह से इंसुलेटर हो, मतलब कि कोई मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी पास ही ना कर पाए, और कोई होता है सेमीकंडक्टर जो कि इन दोनों के बीच में होता है, राइट। तो इसमें हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं कि बैंड थ्योरी के अंदर हम लोग होता है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो ये सारी चीज़ आपके पास हो गई टॉपिक जो कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, मतलब समझ में क्या है तो मैं बताया हूँ बस। और उसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर आएगी, इसमें हम लोग सारी चीज़ डिटेल में जानने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे मैटर से, फिर उसका सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर टाइप ऑफ सॉलिड, फिर क्रिस्टलाइन, सारा चीज़ के बारे में डिटेल में करने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर आएगी, तब तक के लिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पर। एटलीस्ट आप लोग को एक सीक्वेंस में पता चल जाएगा ये एक टॉपिक पढ़ना है, एंड आप इसको रेगुलर कवर करते जाइएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय एंड कीप स्टडिंग, और बहुत जल्दी आ रहे रहिएगा।